सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि आज है आपकी 31 अगस्त यानी कि महीने का आखिरी दिन। और आज हम सभी 31 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों इसी के साथ हम लोग 30 अगस्त के भी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, जो कि मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई है। इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो टोटल 10 पदक जीते थे। इन 10 पदकों में साथियों 5 तो जीते स्वर्ण पदक, जो कि महिलाओं ने ही जीते थे। एक जीता था इसमें सिल्वर पदक और 4 जीते गए थे ब्रॉन्ज मेडल। अभी किस राज्य में पहली बार जो मिथुन पशु है इसकी खोज की गई थी? तो असम के अंदर। सीआईएसएफ के मैंने आप लोगों को नए महानिदेशक बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो राजविंदर सिंह भाटी। और ये साथ जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, ये पहले बिहार के डीजीपी थे और इनको क्या है कि भी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बना दिया गया। और अभी साथियों बिहार के भी क्या है कि नए डीजीपी बन चुके हैं, उनको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि बाद में 13 महारत्न कंपनियों में से एक है, इसका भी जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है, ये किसे बनाया गया है? तो इस साथियों इनको अंतरिम बनाया गया है मात्र 3 महीने के लिए। नाम है इनका रजनीश नारंग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के भी मैंने आपको बताया था, इसके भी अंतरिम चेयरमैन कौन बने 3 महीने के लिए? तो सतीश कुमार बुधू गुरु। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी जो सीईओ है, जिनका नाम है गंजी कमला वी राव, इनका जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया अभी? तो 1 वर्ष के लिए। और इस साथ 31 अगस्त को क्या है कि सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब इनका जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ईरान की अभी पहली महिला जो सरकारी प्रवक्ता है, ये कौन बनी थी? तो फतेह में मोहन जेरानी। नया अभी हैजा विरोधी जो ओरल टीका है, जिसका नाम है हिलकॉल, इसको किसने पेश किया था? तो भारत बायोटेक के द्वारा। 24वां जो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह है, यह भी आयोजित किया गया था दुबई के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो 17वीं भारत इजरायल विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक है, ये कहां पर आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। आई होप साथियों आपको 29 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप है 2024, इसमें किसने जीत हासिल की है? तो देखिए साथियों, जो अंडर 20 चैंपियनशिप है 2024, इसमें पहली बार क्या है कि बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल बांग्लादेश ने क्या है कि पहली बार जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप है, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसमें जीत हासिल की है। और यदि आप लोगों से पूछे कि बांग्लादेश ने फाइनल में हराया किसको है, तो नेपाल को। जबकि साथियों इसका जो आयोजन है ये नेपाल के अंदर ही किया गया था। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें साथियों खाली 20 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष फुटबॉलर है ये भाग लेते हैं। अब बात करते साथियों हम लोग सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024। तो याद रखिए साथियों, ये दक्षिण एशिया क्षेत्र के 6 देश इसमें खाली शामिल होते हैं। कौन कौन है? तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान। अब बात करते हैं सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने कब कब जीत हासिल की है? तो साथियों 2019 के अंदर हासिल की थी भारत ने, 2022 के अंदर, और लास्ट टाइम भी भारत जो है ये विजेता रहा था सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का 2023 के अंदर। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में नौसेना के अंदर कमीशन किया गया है? तो इस पनडुब्बी का नाम है साथियों आईएनएस अधिघात। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भी भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस अधिघात, इसको कमीशन किया है। ये जो आईएनएस अधिघात है इसको S3 भी कहा जाता है। और ये साथियों जो आईएनएस अधिघात है, ये आईएनएस जो अरिहंत है इसी का उन्नत संस्करण है।
INS अरिहंत की बात करें तो जो कि पहली परमाणु पनडुब्बी है, इसे 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था। और परमाणु मिसाइल डालने वाली बात के साथ अभी तक 3 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो एक तो INS अरिहंत, दूसरी है अब INS अरिहंत और तीसरी S4। बात करते हैं हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में, तो स्थापना हुई थी 1612 के अंदर। यदि आप लोगों से पूछे कि हर साल नौसेना दिवस कब मनाया था, तो 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इसका साथियों आदर्श बार का क्या है? तो शमनो वरुणा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी इस सड़वी जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है, इसमें किसने जीत हासिल की है? तो ये कह सकते बात के कार्तिक वेंकट रमन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो कार्तिक वेंकट रमन है, इन्होंने भी जो इस सड़वी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है जो कि हरियाणा के गुड़गांव में आयोजित की गई है, इसी में इन्होंने जीत हासिल की है। और इसमें साथ जो विजेता रहा है उसको कितने रुपए की इनामी राशि दी गई? तो 6 लाख रुपए की। बात करते साथ हम लोग ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में, जो कि बाद में सबसे बड़ी शतरंज की संस्थान है। इसकी स्थापना 1951 के अंदर हुई थी, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नितिन नारंग। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, ये साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि जो पी श्याम निखिल है, ये भी भारत के 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। 84वीं कौन बनी थी? तो और वैशाली। ये क्वेश्चन साथी MPPCS के एग्जाम में पूछा हुआ है कि फाइव कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो दावेदार हैं कौन बने थे? तो गोकेश डी। और नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने भी नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट भी जीता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 28 अगस्त 2024 को जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये साथी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये 2014 के अंदर शुरू की गई थी। और इसने क्या है कि अभी 10 वर्ष पूरे कर लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये साथी जो योजना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इसका स्लोगन क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। और इस योजना के तहत उन सभी वयस्कों का बैंक खाता खुलवाया गया जिनका साथी कोई खाता नहीं है। योजना में जो खाता धारक है, इनको मुफ्त में रुपए डेबिट कार्ड भी प्रदान किया गया है। और इसमें साथियों अटल पेंशन योजना के माध्यम से क्या है कि पेंशन भी प्रदान की जाती है। 2024 तक देखें तो कुल खाता धारकों की जो संख्या है, ये 53.13 करोड़ रहे। अब बात करते हैं हम लोग 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न के बारे में। जो केरल राज्य है, ये 2007 में 100% वित्तीय समावेश हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। और अभी 100% वित्तीय समावेश हासिल करने वाला भारत का जो पहला जिला है, ये कौन सा बना है? तो केरल का साथ जो एरानुकूलम है, ये भी 100% वित्तीय समावेश हासिल करने वाला भारत का पहला जिला भी बना है। तो याद रखिएगा दोनों प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भी किस राज्य में मुस्लिम शादी और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है, ये अनिवार्य किया गया है? तो ये किया है दोस्तों अभी असम राज्य के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो असम विधानसभा है, इसने भी असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1935, इसको भी रद्द करने का बिल पास कर दिया है। और अब इस साथी बिल का जो नाम है, ये असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल कर दिया है। और पुराने कानून को साथ रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को क्या है कि शादी और तलाक का क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। और नई बिल के माध्यम से असम सरकार क्या है कि जो बहु विवाह है, इस पर रोक लगाना चाह रही है। बात करते हैं हम लोग असम के बारे में, तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और राजधानी यहाँ की दिसपुर। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो सबसे साथी फेमस जो लोक नृत्य है, यह बिहू। दूसरा साथी बागुरुम्बा, असम का ये शास्त्रीय नृत्य भी है। सतारिया, नट पूजा और भोरताल। और फेमस त्योहार की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस त्योहार है, अंबुबाची मेला है, जो कि असम के कामाख्या मंदिर के अंदर लगता है। और दूसरा साथी जो त्योहार लिखा है इसमें, मी डैम मी फी, यह भी SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया था। यह अहोम लोगों के द्वारा
दिव्यांग व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है असम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो जोसेफ परेरा है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले अभी किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए? ये बन गए दोस्तों अभी गोवा राज्य के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी जो जोसेफ फ्रांसिस परेरा है, ये पाकिस्तानी ईसाई है और यह भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले ये पहले गोवा के वासी बन गए। और ये साथ जो जोसेफ फ्रांसिस परेरा है, ये गोवा की आजादी से पहले पढ़ाई के लिए क्या है कि गोवा से पाकिस्तान गए थे और इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अब बात करते साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यानी कि CAA के तहत बारे में। तो केंद्र सरकार ने क्या है कि एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा कि 11 मार्च 2024 को पूरा जो CAA है ये देश भर में लागू किया था। और CAA के तहत साथ 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश है, यहाँ से धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित होकर भारत आए और उनमें से तो 6 समुदाय के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को नागरिकता दी गई है। देखिए जो नागरिकता संशोधन विधेयक है ये 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था, जबकि 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है इनकी मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया था। और भारतीय साथ ही जो नागरिकता कानून है 1955, इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। सबसे पहले हो तो 1986 के अंदर, फिर 1992, इसके बाद 2003, 2005, 2015 और लास्ट टाइम हुआ है 2019 के अंदर। अब यहाँ से साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डूलन दास का नाम, ये भी CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले असम के अभी पहले व्यक्ति बने थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथ डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी जो अवनी लेखारा है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीत लिया साथी स्वर्ण पदक। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए भी बात की जो राजस्थान राज्य के हैं अवनी लेखारा, इन्होंने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और अवनी लेखारा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में मेडल अपने नाम किया है। अवनी लेखारा ने साथ ही कुल क्या है कि 249.7 अंक हासिल किए हैं और ये नया रिकॉर्ड है इनका। और अब जो साथी जो अवनी लेखारा है, ये टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 दोनों पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बन गई है। अब इसके साथ ही पेरिस पैरालंपिक में क्या है कि भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 खिलाड़ियों ने और जीते इसी में। ये खुद में एक न्यूज है, याद रखिएगा। एक तो मोना अग्रवाल, इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और दूसरे साथी जो मनीष नरवाल है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल H1 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अब एक साथी और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जो प्रीति पाल है, इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में कौन सा मेडल जीता है? तो इस साथ ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो प्रीति पाल है, इन्होंने महिलाओं के भी 100 मीटर T35 रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है। क्योंकि साथ ही पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार क्या है कि ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीता है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो प्रीति पाल है, इन्होंने 14.21 का पर्सनल बेस्ट टाइम निकालकर भारत के लिए 2024 में पेरिस पैरालंपिक में तीसरा मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फिक्की यंग लीडर अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं, ये कौन बन गए हैं?
ये बन चुके साथियों आयुष्मान खुराना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों आयुष्मान खुराना और इन्हीं के साथ जो नीरज चोपड़ा है, इनको फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार से क्या है कि सम्मानित किया है। और जबकि जो आयुष्मान खुराना है, ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता भी बन चुके हैं। बात करते हैं हम लोग फिक्की के बारे में, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क कहिए। अभी बिहार के जो डीजीपी है, इसका जो अतिरिक्त प्रभार है, ये किसे सौंपा गया है? तो इनका नाम है साथियों आलोक राज। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो आलोक राज है, इनको भी बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। और ये साथी जो आलोक राज है 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। जबकि इन्होंने स्थान किसका ले लिया है? तो आर एस भट्टी का। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा है 2 दिन पहले कि जो आर एस भट्टी है, इनको भी सीआईएसएफ का महानिदेशक बना दिया है। और जबकि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है आर एस भट्टी का नाम। एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि संजीव रैना, इनको भी आईटी जो बीपी है, यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है महानिदेशक का। नलिनी प्रभात की बात करें तो ये नाम भी मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है। ये आईपीएस अधिकारी है नलिनी प्रभात, और इनको भी जम्मू कश्मीर का क्या है कि नया डीजीपी बनाया गया है। ये आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किसी भी आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये बने अभी संजीव रैना साहब। आप लोग साथियों ये बताइएगा कि अभी जो एनएसजी है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो महानिदेशक है ये कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।